आज हम आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ये रिलेटेड होगा चैप्टर 2 से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लास है आपकी 9। सबको गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी का दिया होगा उसे अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, मतलब रीड करेंगे। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये इसमें आपकी स्टडी। उसका नाम भी तो अच्छा है, क्या नाम है? केस है भैया, सुलझाना है उसको। केस को सुलझाना है। कैसे सुलझाना है? स्टडी करके। कैसे करके? स्टडी। केस उलझा हुआ है, उसको सुलझाना है स्टडी करके। तो देखिए आप यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उनमें से कितने करने हैं? 4 करने हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लिखा है इसमें, सुस्मित इज अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय है तो वो डिलीवरी किस पे कर रहा है? स्कूटर पे हैं। ही राइड्स स्कूटी, स्कूटी है। ऑन ऑल वर्किंग डेज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन स्कूटी इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एज्यूमिंग दैट द राइड्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड्स। वो कैसे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है? कैसे चल रही है स्कूटी? यूनिफॉर्म स्पीड से। एंड टेक्स द टाइम गिवन बाय, टाइम दिया है gx इज इक्वल टू x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मीनिंग देखिए पहले आप, जो px मतलब पॉलिनोमियल किसकी टर्म में? x क्यूब प्लस 3x माइनस 10। एक उसमें डिस्टेंस ये किसकी इक्वल दिया है? जो डिस्टेंस चल रहा है ना स्कूटी पर राइडर, पॉलिनोमियल के फॉर्म में P4 पॉलिनोमियल x मतलब x की टर्म में है, x क्यूब प्लस 3x माइनस 10। हैव यू गॉट इट? आगे उन्होंने कहा है टाइम टेकन बाय, वो gx के टर्म में है। टाइम कितना लगता है? x माइनस 2। हियर x इज ग्रेटर देन 0। अगर x को 2 ले लिया तो टाइम तो 0, तो मतलब वर्किंग की नहीं उसने। x को कहीं 2 ले लिया तो 2 माइनस 2 0, तो टाइम x वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 से। हैव यू गॉट इट? ये px में है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय द डिलीवरी बॉय, ठीक है ना। और gx क्या है? x माइनस 2 टाइम टेकन बाय द। हैव यू गॉट इट? अब इसके ऊपर केस स्टडी बनेगी, केस बनेंगे। कैसे बनेंगे? अच्छे भी बनेंगे, बुरे भी बनेंगे। अच्छे का मतलब जो आपको आ रहे होंगे, बुरे का मतलब आपको नहीं आ रहा। तो आई होप आपको सब कुछ आएगा। तुम तो इंटेलिजेंट हो ना, है? आप सब इंटेलिजेंट हो। मैथ्स बहुत अच्छा लगता है आपको। मैथ्स इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। मैथ्स में फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, मैथ्स में और संस्कृत में, ये सब लोग कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। मैथमेटिक्स में फुल में से फुल आते हैं। बोर्ड में तो मैं कभी कभार पूछ लेता हूँ कि अपने घर में पूछो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कि किसके 100 में से 100 आए। वो भाग्यशाली फैमिली है, परिवार। आ सकते हैं। हमारे स्कूल में भी 100 में से 100 आएंगे आपके, आ सकते हैं। चलिए अब तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए, तो डिग्री ऑफ px, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री क्या आ गई? बोलो, डिग्री क्या आ गई इसकी? 3 आ गई। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, A0, B1, C2, D3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? D1।
3। हैव यू गॉट इट? ये आपका बॉक्स में बंद कर दो, तो एग्जामिनर ऐसे टिक लगाएगा और आपको 1 मार्क दे देगा। हैव यू गॉट इट? तो इसमें डोंट वरी, आपको समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? दूसरा पार्ट क्या है? स्पीड ऑफ स्कूटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो स्पीड पूछा है, क्या पूछा है? इसकी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना? फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स का फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितनी है जल्दी बोलो? x प्लस 3x माइनस, और टाइम कितना है? x माइनस। हैव यू गॉट इट? बोलो। अब x³ प्लस 3x माइनस 10 इसको आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर गलत हो गया है, जरा यहाँ पर एक गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। x², क्या है? x², क्या है? पॉलिनोमियल x²। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी? 2। डिग्री कितनी आएगी? 2। तो इसमें जो 2 वाला ऑप्शन है तो C है। कौन सा सही आएगा? C वाला। समझ में आ गया? ये मेजर मिस्टेक हो गई। पॉलिनोमियल क्या था? x² प्लस 3x माइनस 10। तो यहाँ पर gx कितना है? x माइनस 2। ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। क्या है बोलो? टाइम। तो टाइम टेकन है, टाइम टेकन। तो यहाँ पर अब आपका डिग्री ऑफ px इज 2 आएगी, क्यों? हाईएस्ट पावर 2। ये मिस्टेक हुई थी पर हमने मिस्टेक को ठीक कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब निकालना है स्पीड, तो इसका सी पार्ट सही आ गया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? x², क्या है? प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस। समझ में आया? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास इसकी मिडिल टर्म को तोड़ोगे। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो मिडिल टर्म तोड़ोगे। आपने आपके 2.4 शायद एक्सरसाइज है या 2.3, उसमें आपने मिडिल टर्म वाले किए हैं ना फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पर सम कितना चाहिए? सम चाहिए 3, सम 3। यहाँ 1 ले लो, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए? 1 इंटू माइनस 10, तो माइनस 10। तो 10 के डायरेक्ट बन रहे हैं ना 5 and 2। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 5 and 2। 5 और 2 से काम चल जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3x आ जाएगा, और 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10। तो यहाँ पर ये बस माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। तो एक नंबर कौन सा हो जाएगा? 5, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? माइनस 2। देन यू विल राइट हियर x²। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 2x। तो आप ऐसा करो, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए 5x माइनस 2x माइनस 10, और ये एडिटिव x माइनस। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या हुआ? 3x को क्या लिख दिया? 5x माइनस 2x, तो वो 3x ही रहेगा, और 5 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10। माइनस 10। अब यहाँ से हम इन दोनों में से क्या कॉमन है? जल्दी बोलो। x। तो x कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x प्लस 5। तो यहाँ से हम थोड़ा से इसे मिटा करके इधर रख रहे हैं, यहाँ जगह हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 नंबर क्या मिले थे? 10 के, बोलो 10 के 2 नंबर मिले थे, 5 और 2। तो ये वाला हमने माइनस किया था, और ये समझने के लिए लिखना है, लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? आगे माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, और 2 आप कहेंगे 2 तो इसमें है ही नहीं भैया, 2 इसमें छिपा हुआ है। देखो ना, दूध में दही है, दूध में मक्खन है, दूध में क्रीम है, दूध में घी है। एक सीड के अंदर पीपल का छोटा सा होता है ना सीड, पीपल ट्री का, तो उसमें क्या है? उसमें कितना बड़ा वृक्ष। आप में क्या है? डॉक्टर। आप में क्या है? इंजीनियर। आप में क्या है? लीडर। आप में भी तो सब कुछ छिपा हुआ है। तो
तो इसमें 10 में क्या छिपा हुआ है? 2 इंटू 5। अब 2 कॉमन है तो -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस जब भी बाहर आता है तो अंदर के साइन प्लस हो जाएगा। 5 2 या 10, जो कॉमन लेते हैं वो उस नंबर को डिवाइड कर देता है। अब देखिए x माइनस 2 एज इट इज आएगा, तो अब क्या कॉमन है? x प्लस 5 यहाँ से, तो यहाँ से x माइनस 2 और नीचे कौन बचा? x माइनस 2 कट गया, आंसर क्या आया? x प्लस 5। तो फिर हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? वो स्पीड ऑफ द स्कूटी। तो स्पीड ऑफ द स्कूटी, तो स्पीड इसकी कितनी आ गई आपकी? x प्लस 5। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्कूटी इज ए पार्ट x माइनस 2 गलत, b इज इक्वल टू b कितना है? x प्लस 5, ये सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा b वाला आ गया x प्लस 5, ये आंसर आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर दो, चेकर को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे टिक लगा दो। अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं? थर्ड पार्ट में। कहाँ बढ़ रहे हैं? थर्ड पार्ट। सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द पोलिनोमियल px एंड gx। सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल px एंड gx। तो px की डिग्री कितनी आई? बोलो, डिग्री ऑफ px कितनी है? 2, और डिग्री ऑफ gx कितनी आई? 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो 1। अब सम कितना आ गया इनका? सम का मतलब जानते हो, सम का मतलब प्लस, तो कितना आ गया? 3। तो इसका जो आंसर आपका आएगा सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल px एंड gx, तो इसमें आंसर कौन सा? पहला वाला पार्ट, a इक्वल टू ए पार्ट है। ये किसका आंसर आ गया? हैव यू गॉट इट? ये आंसर आ गया। अब आपके कितने पार्ट हो गए? 3। फोर्थ पार्ट, इफ px इज रिप्लेस्ड बाय rx, px को rx से रिप्लेस कर दिया, 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 18 एंड gx इज अ फैक्टर ऑफ rx। px को रिप्लेस कर दिया rx से, 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 18 एंड gx इज अ फैक्टर ऑफ rx, देन वैल्यू ऑफ k। अब उन्होंने क्या कहा है कि px की जगह फोर्थ पार्ट, px की जगह आपने क्या ले लिया? rx ले लिया, और rx की जो वैल्यू है वो क्या है? बोलो, 5x स्क्वायर और माइनस kx माइनस 18। समझ में आ गया? समझ में आया? उन्होंने कहा कि px को हटा दो, रिमूव कर दो। क्या ले लो आप उसकी जगह? 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 18, और उन्होंने कहा gx इसका फैक्टर है, gx इज अ फैक्टर ऑफ rx। कुछ बात समझ में आ रही है? बात बन रही है? क्या बात बन रही है? कि x माइनस 2 gx इसका फैक्टर है, तो gx का मतलब x माइनस 2, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2। इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इसमें वैल्यू x रखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0। समझ लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, x माइनस 2 इसका फैक्टर है। समझ में आया? तो 2 को इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 इसमें रखेंगे, ये इसका फैक्टर है, तो इसको रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दो। तो अब इस पार्ट को हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर समझ लो मैं जगह नहीं, तो इस पार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 18 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर x प्लस 2 होता तो 0 करते तो माइनस 2 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देखिए आप यहाँ पर सभी 5 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगा x की वैल्यू। जैसे
5x², x की जगह 2 का स्क्वायर और x की जगह क्या रख दो। जैसे आपने कहा कि 15 के कौन कौन फैक्टर हैं, 3 और 5, बोलो 3 से डिवाइड करोगे 15 को, रिमाइंडर 0, 15 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। तो इसलिए हमने इसको रिमाइंडर 0 कर दिया, क्यों, ये इसका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। x=2 इसका सॉल्यूशन आ गया, 0 आ गया, रूट्स आ गया, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 4, 2 को पहले लिख लो, -2, -18 = 0। 20 में से 18 जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, 2 -2 के = 0। 2 के को इधर ले गए पॉजिटिव, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है k, तो k = तो आपका ये कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट में 0, 2, -1 और 1, तो कौन सा सही है इसमें, डी वाला। तो इसका डी k = 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव यू गॉट इट। अब इसका जो 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने थे, तो 4 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट कर दिए। करना है अब हमको 5th पार्ट, इफ px इज रिप्लेस्ड बाय 4x² + 4x - 3, देन द पॉसिबल एक्सप्रेशन 4 टाइम एंड स्पीड आर। अब डिस्टेंस को क्या ले लिया, px 4x² + 4x - 3, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू बदल गई। पहले पॉलिनोमियल क्या था, x² + 3x - 10, ये था, उसकी जगह क्या आ गया, 4x² + 4x - 3, ये आ गया। अब इसे किस में बदलना है, स्पीड × टाइम। आपको पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। अब डिस्टेंस = क्या आएगी, स्पीड × टाइम। ये डिस्टेंस को क्या कर देना है, स्पीड × टाइम, मतलब स्पीड एक अलग फैक्टर होगा, टाइम एक अलग फैक्टर होगा। डिस्टेंस को किस में बदल देना है, डिस्टेंस को फैक्टर्स कर देना है, किसमें, स्पीड × टाइम। तो फैक्टर्स कैसे होंगे पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको सम कितना चाहिए, 4, सम कितना चाहिए 4, और हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 4 × -3, 4 × -3, मतलब हमें क्या चाहिए, -12। तो इसके क्या आ जाएंगे, 2 and 6। तो यहाँ पर 4x चाहिए पॉजिटिव, इसको माइनस ले लेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस। 6x में से 2x जाएगा 4x, 6 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। ये मिडिल टर्म टूट गया। ये अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, यू कैन राइट 4x = 6x - 2x - 3। हैव यू गॉट इट, ऑल ऑफ यू। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लो, तो उनको क्या लिखेंगे, 2 × 2, इसको 2 × 3, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन आएगा, तो 2 × 2 या पूरे 2 बचा, एक x चला गया, तो एक x 2 चला गया यहाँ से, x भी चला गया यहाँ से, तो क्या मिला 3। और वैसे भी कर सकते हो, 2 × 3 या 6। अब इसमें से 3 × 1 अपने मन में लिख लो, यहाँ कोई कॉमन नहीं है, × 1 ले सकते हैं कि नहीं, तो -1 कॉमन आ जाएगा। -1 कॉमन आएगा तो साइन बदलेंगे, 1 कॉमन लेते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, 1 तो सब कोई दे सकता है ना। तो यहाँ से 2x मिलेगा, साइन बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, माइनस बाहर ले गए, 1 चला गया, तो यहाँ पर 3। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये फैक्टर सेम आएगा, सेम आ गया, इसको सेम है। अगेन टेकिंग एज ए कॉमन 2x + 3, तो यहाँ से 2x, यहाँ से माइनस। आप कहोगे किसी को स्पीड ले लो, किसी को भी टाइम ले लो, 2 बन सकते हैं ना। अगर इसको स्पीड लेंगे तो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम होगा तो ये स्पीड, तो ये ब्रेकअप हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसमें हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या है। तो हमारा इसमें आंसर देखो, यहाँ पर
2x प्लस 3 किस में आ रहा है? 2x प्लस 3 बी में आ रहा है। 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 बी में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा, जिसमें 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 2x माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव यू गॉट इट? आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको केस स्टडी को करिए बार बार, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।